जय गुरुदेव। शक्तिपात के विषय में मेरा अपना अनुभव। जब भैया हमें शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उस समय ध्यान की अवस्था में जाने के उपरांत हमें अद्भुत दृश्य देवी देवता ऋषि मुनियों के तो दर्शन होते ही हैं, दुर्लभ दृश्य भी नजर आते हैं उस समय हमें। और शक्तिपात की ऊर्जा जब प्रदान करते हैं तो शरीर में गर्माहट महसूस होती है, ऊर्जा का आभास होता है और शरीर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है काले धुआं के रूप में जाते हुए नजर आती है। यह काला धुआं नजर आता है। अगर शक्तिपात दे रहे हैं उस समय, अगर आप ध्यान की अवस्था में हैं और आप में नेगेटिव जगह से पाए हुए सिर्फ नेगेटिविटी है तो उस समय काला धुआं आपको स्पष्ट नजर आएगा। और कई तरह के कलर नजर आते हैं ध्यान की अवस्था में जाने के उपरांत। ये है और ये सारे दृश्य हैं। और भैया कहते हैं आप दृश्य देखिए, प्रदर्शन पे जाइए। तो मैं प्रदर्शन की बात बताना चाहूँगी कि जब मेरी मौसी जी हैं तो वो ध्यान में जाती, क्लास में वो आती हैं तो उनका पूरा ध्यान घुटनों के दर्द पे रहता है, वो ध्यान पे नहीं जा पाती थी। तो भैया से बात की उन्होंने तो उनके घुटनों का दर्द एक ही दिन में ठीक हो गया। अब वो ध्यान की अवस्था में जा पाती है। ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि नवरात्र के समय में भैया हम लोगों को कहे कि मैं यज्ञ स्थल से आप लोगों को शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान करूँगा, है ना। तो उस टाइम पे हम कुछ ही साधक थे। जब नवरात्र के समय में भैया जब शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान किए तो शरीर में एक बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हुआ। मतलब शरीर इतना पसीना पसीना हो गया था कि कहा नहीं जा सकता। हम सब कोसों दूर हैं, जितने भी साधक थे वो कोसों दूर उनसे थे, फिर भी वो ऊर्जा का प्रवाह आया और जितने भी साधक थे सबके शरीर में गर्माहट महसूस हुई, गर्मी का एहसास हुआ, पसीने से तरबतर हो गए। कुछ ऐसे साधक थे जिनके मुंह में छाले भी हो गए थे क्योंकि वो पहले से साधना कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा गर्मी हुई, उनको छाला हो गया उनको। फिर इसी प्रकार से एक और छोटा सा अनुभव है कि एक आंटी जी थी, वो किसी पेशेंट को देखने आई थी तो उनको देख के वो खुद घबरा गई और अचेत या आँख के सामने अंधेरा छाने लग गया उनको। तो उनको